नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। आजमगढ़ में फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का भारी विरोध हो रहा है। शनिवार के दिन सपा कार्यालय में जनपद मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर से आए हजारों पदाधिकारी कार्यकर्ता धमक पड़े। सपा के मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में गोपालपुर के बाद फूलपुर में बगावत का बिगुल बजा है। अभी 10 में से 7 ही टिकट घोषित हुए हैं। निजामाबाद, दीदारगंज में भी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय पर सपा कार्यालय पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी सहित करीब 4500 कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव को इस्तीफा सौंपा। पूर्व सपा विधायक श्याम बहादुर यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला अध्यक्ष को इस्तीफा देने के बाद वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भेजेंगे। फूलपुर पवई विधानसभा से प्रत्याशी बदलने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी ने 2012 व 2017 में यहां से श्याम बहादुर यादव को चुनाव लड़वाया था। 2012 में श्याम बहादुर को विजय मिली थी, जबकि 2017 में रमाकांत यादव के पुत्र बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव ने श्याम बहादुर को हरा दिया। अब रमाकांत यादव सपा में हैं और रमाकांत का टिकट भी यहां से फाइनल हो गया। इस प्रकार श्याम बहादुर यादव का पत्ता कट गया। श्याम बहादुर यादव के समर्थन में आए लोगों ने कहा कि 2017 के चुनाव में रमाकांत यादव ने बीजेपी का गांव-गांव प्रचार किया था और सपा कार्यकर्ताओं से काफी मारपीट भी हुई थी, लेकिन सपा कार्यकर्ता मोर्चे पर डटे रहे थे। आज उन्हीं सपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के संघर्ष की अनदेखी कर रमाकांत यादव को ही टिकट दे दिया गया। और आज जो है, कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का टिकट का वितरण किया गया, जिससे ये तो हमने आकस्मिक मीटिंग बुलाई गई सारे संगठन के फ्रंटल जितने भी हैं फूलपुर विधानसभा के। उसके बाद सारे लोगों ने एकमत होकर ये कहा कि भाई कि प्रत्याशी यहाँ गलत हुआ का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। इसलिए हम लोगों ने ये मत होके सारे कमेटी के सारे सदस्य बूथ से लेके सेक्टर से लेके जितने भी हैं सारे लोग जो है इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि चुनाव जो है क्योंकि प्रत्याशी के प्रति जो है वो संगठन के लोगों को मारा पीटा जाता है और संगठन मार खाने के लिए हम उसको किस हिसाब से देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं है कि हमको संगठन को संगठित करने को कहते हैं, तो हम उनकी बात को किस तरह हिसाब से पहुंचाऊं मैं कि जो आदमी संगठन का जो है अपेक्षा करता है, उसका हरेसमेंट करता हो, हम उसको वोट किस हिसाब से हम अपना संगठन हमारा। कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं? कौन सारे जितने भी बूथ स्तरीय सारे बूथ से सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी सारे लोग जो है, मैं विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी सारे लोग जो है 378 बूथों के अध्यक्ष और 36 सेक्टर प्रभारी के साथ मैं अध्यक्ष वसीमुद्दीन अपनी कार्यकारिणी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना पूरा विचार करें, अन्यथा हम लोग किस हिसाब से अपना वोट देंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, हम लोग जब से राजनीति करना शुरू किया, पार्टी में लगातार अब तक बने रहे और जिस समय रमाकांत जी ने पार्टी छोड़कर गए थे, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था और माननीय पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव ने किस तरह से संगठन खड़ा किया और आज वह संगठन इस स्तर पर था कि 2012 में हम लोगों ने उन्हीं के खिलाफ चुनाव भी जीता था और आज संगठन हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय श्याम बहादुर सिंह यादव को टिकट मिला होता तो 20,000 से अब की बार हम लोग चुनाव जीतते और जिस तरह से मैं समाजवादी पार्टी का प्रमुख प्रत्याशी पवई का रहा, आप लोग जानते होंगे, तमाम वीडियो वायरल हुआ था। उस समय यही समाजवादी पार्टी में रहते हुए माननीय सांसद रमाकांत जी ने अपने लड़के के लिए गांव में घूम करके प्रचार किए, अपने लड़के के लिए, भाजपा प्रत्याशी के लिए, और जिस तरह से टांडो उन्होंने मारपीट कराया, हम लोगों को मारा पीटा गया और पुलिस से लाठीचार्ज की गई। हम लोगों के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ फर्जी अपहरण का मुकदमा लिखाया गया, जो हमारा प्रस्तावक था। आज भी हमारे साथ वो प्रस्तावक आए हैं, राजनाथ भाई जी, और उन्हीं का नाम फर्जी एप्लीकेशन पर दस्तखत करके हम लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखाया गया। हम लोग फरार हुए और इसके बाद मेरे घर की महिलाओं को लाकर के थाने में 24 घंटे बैठाया गया और जिस तरह से संगठन को इन्होंने
प्रताड़ित किया है। सारा संगठन जब वो दूसरे दल में गए तो उनके खिलाफ सारा संगठन खड़ा हुआ था। आज हमारे मेन बॉडी के जितने संगठन और फ्रंटल के हैं, सारे लोगों ने एक मत होकर के उनके खिलाफ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय रमाकांत जी को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का बनाया है, उनके खिलाफ जो है हम लोग एक मत होकर के सारे संगठन के साथी, जो भी हमारे संगठन में, चाहे उस जिला कमेटी में फूलपुर के कितनी संख्या होगी? हमारी संख्या करीब, बूथ प्रभारी तो हम ला नहीं पाए, संसाधन जुटाना है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हमारे 36 के 36 सेक्टर प्रभारी साथी हैं। कमेटी में जितने हमारे जिला कमेटी में हैं वो 36 हमारी बूथ सेक्टर प्रभारी हैं और 4-5 जो है हमारे जिला सचिव हैं, जिला कमेटी में हैं 21 लोग। सारे लोग जो है, एक महिला अध्यक्ष यहाँ आई है, मौजूदा छात्र सभा का अध्यक्ष सेक्टर प्रभारी हैं, 21 जो है क्या नाम है जिला कमेटी में हैं, समझ रहे हैं। ये आज यहाँ मौके पर आकर के महिला संगठन की अध्यक्ष हैं विधानसभा की, ये सारे लोग आज हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, समझ रहे हैं। और सेक्टर इंचार्ज भी हमारे साथ हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोगों की बात, हम लोग माननीय जिला अध्यक्ष हवलदार जी को अपना प्रस्ताव दे दिए हैं इस्तीफे का। अगला कदम हम लोगों को कल हम लोग जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी बात नहीं सुनेंगे, प्रत्याशी नहीं बदलेंगे, तो हम लोगों को जो अगला कदम होगा वो उनके खिलाफ जो भी करना पड़ेगा वो कदम उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि पार्टी में कोई बगावत नहीं है। हाँ, टिकट वितरण को लेकर कुछ नाराजगी है, कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करा दिया जाएगा। सभी कार्यकर्ता एक ही उद्देश्य है, प्रदेश में योगी सरकार को हटाना है। देखिए, ये चुनाव जब डिक्लेयर होते हैं, सीटों का बंटवारा होता है और टिकट मांगने वालों की संख्या ज्यादा होती है और टिकट एक विधानसभा में एक ही आदमी को मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक आदमी को जब टिकट मिल जाता है तो कुछ लोगों की नाराजगी होती है, लेकिन ये सब नाराजगी दूर हो जाएगी। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। फूलपुर में आपके पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव जी, जैसा लग रहा है उनके समर्थक इस्तीफा देने पार्टी कार्यालय आ रहे हैं, वो खुद पार्टी छोड़ सकते हैं। गोपालपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ये मैंने कहा आपसे ना, टिकट एक आदमी को मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा तो कुछ दुख प्रकट करने का वो बात कह सकते हैं, बशर्ते और कोई बात नहीं। गोपालपुर विधानसभा से शमा वसीम जी ने, पूर्व मंत्री की पत्नी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब भाई देखेंगे, अभी उनसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई टिकट नहीं मिला, काम कर रही थी वह। अब उनसे कहा जाए कि टिकट तो एक ही होता है, एक विधानसभा में एक पार्टी का। अब एक आदमी को मिलना है तो मिल गया, चलिए आगे आपका सम्मान और होना है, हो जाएगा। गोपालपुर में कई जगह पुतले जलाए गए, नफीस अहमद के जो मौजूदा विधायक हैं, कई जगह विद्रोह हो रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। सूत्रों की माने तो अगर समाजवादी पार्टी ने फूलपुर पवई विधानसभा सीट से प्रत्याशी नहीं बदला तो पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव और उनके समर्थकों की बगावत नहीं थमेगी और श्याम बहादुर यादव हर हाल में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने 3 दिन पूर्व ही आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इसी में गोपालपुर से वर्तमान विधायक नफीस अहमद को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि इस सीट से 3 बार विधायक रहे एवं अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम भी अपनी दावेदारी ठोक रही थी। उनके अनुसार वो पूरी तरह से आश्वस्त थी कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि वो 2022 में गोपालपुर से चुनाव लड़कर स्वर्गीय वसीम अहमद के सपनों को साकार करें। शमा वसीम को क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिल रहा था, लेकिन शमा वसीम को टिकट न मिलने से वो पार्टी से बगावत कर विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। उन्होंने साफ किया कि 2-3 दिनों में ये बात साफ हो जाएगी कि वो किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय गोपालपुर से प्रत्याशी होंगी। इसके लिए उन्होंने आज क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक चुनाव लड़ने की अगली रणनीति पर विचार किया। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों ने भी शमा वसीम के चुनाव लड़ने का समर्थन किया है।
निष्कर्ष निकला है। मैंने अपने गोपालपुर के लोगों को इसलिए यहाँ पे एकत्रित किया था कि मैं उनसे मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने यही निष्कर्ष निकाला कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगी और 1-2 दिन में मैं बता दूंगी कि मुझे किस पार्टी से करना है, क्या करना है, वो मैं उन लोगों को मैसेज कर दूंगी, बता दूंगी। बस काफी विरोध हो रहा है नफीस का। जी जी, इसको किस रूप में देखते हैं? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था, क्योंकि पहले से वो सर्वे करा रहे थे और ये रिपोर्ट वहां जा रही थी कि वो हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिया है, तो फिर वही समझेंगे ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम तो इसीलिए पार्टी के लिए ही लगे हुए थे, क्योंकि जैसे मेरे पति लगे थे वैसे मैं लगी थी, उसमें कुछ कहना ही नहीं था। मैं लगी हुई थी और पार्टी का ही सपोर्ट कर रही थी, ऐसा भी नहीं था कि मैं विरोध कर रही थी उनका। साइकिल के लिए ही मैं वोट मांग रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने नहीं समझा मुझे इस लायक, या मेरे पति को भी नहीं इस लायक समझा था, और कम से कम इतना हक तो हम लोगों का बनता था, इतने दिन से हम लोग उस पार्टी से लगे हुए थे, कि एक बार हम लोगों से पूछा जाए कि मैं इनको करने भी हक था और इतना मेरा भी हक बनता था। हम लोग फाउंडर मेंबर्स में से थे, इसलिए इतना हक जरूर बनता था कि हम लोगों से पूछा जाए एक बार। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना सकती। तो यानी जो टिकटों का वितरण हुआ है आजमगढ़ पूरे जिले में, उससे आप संतुष्ट नहीं है? पता नहीं, मैं अपनी गोपालपुर सीट के बारे में जानती हूँ, मैं पूरे के बारे में क्या मामला जो है कभी आ रहा है कि मैं सारी जानती हूँ, मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ। बस लोग वो लोग हैं जो मंत्री जी के लिए हमेशा से लगे थे और लगे हुए हैं, आज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग परेशान हैं। और जबकि उन्होंने नफीस को जाकर के समर्थन भी किया था, उनके साथ मंच शेयर किया था। मैंने तो आज तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा जिसने जो है जाकर के टिकट कटने के बाद भी उसका जाकर सपोर्ट किया हो, उसका नामांकन करवाया हो। मैंने आज तक ऐसा नेता नहीं देखा। आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं भी उससे भी मिलूंगी जाकर के कि वो क्या करता है। जनता का समर्थन है आपको? जनता का पूरा समर्थन है मेरे साथ। समा वसीम के समर्थन के लिए यहाँ किया गया था। उनका चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि आप क्षेत्र में रहो तो आपको टिकट दिया जाएगा। ये अबला औरत, विधवा औरत, जिसका पति राजनीति में यही गोपालपुर की राजनीति करते करते समर्पित हो गया, देश छोड़ के चला गया, टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, उनके घर आए थे, बुला के भी टिकट देने का आश्वासन दिया था इन्होंने, लेकिन आखिरी मौके पे एक विधवा औरत को, एक असहाय औरत को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दे करके टिकट काट दिया। ये हम लोगों में बहुत आक्रोश है और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को गोपालपुर में भोगना पड़ेगा। अगर टिकट वापस नहीं लेते हैं, अगर टिकट फिर वापस इनको नहीं देते हैं, तो इसका खामियाजा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी को गोपालपुर में भोगना पड़ेगा। तो क्या ऐसे में क्या ये किसी और दल से लड़ने का है? जी, ये चुनाव लड़ सकती हैं, दल से नहीं निर्दल लड़ सकती हैं, किसी और दल से भी लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ेंगी। आप लोग समर्थन एकदम समर्थन देंगे। हम नहीं, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता इनके साथ हैं और हैं, रहेंगे और थे भी। तो यही कार्यकर्ता पिछली बार नफीस अहमद को चुनाव जितवाए थे मंत्री जी के कहने पे। मंत्री जी इनके मंच पे आके बैठे थे कि मेरा लाश भी समाजवादी झंडे में जाएगा, और अल्लाह ने ऐसा ही किया कि उनका लाश समाजवादी झंडे में गया। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से धोखा दिया है, ये जनता माफ करने वाली उनको नहीं है। देखिए, हम लोग पुराने समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हैं। ये जो समर्थन आज यहाँ पे जुटा है, ये स्वर्गीय वसीम अहमद के इतने लोग सिपाही हैं और समा वसीम के समर्थन में जन सैलाब उभरी है। क्या चाहते हैं? मतलब हम लोग ये चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो औरत पर्दे में थी, उसको पहली बार मुलाकात करके इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, चुनाव की तैयारी करिए, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। जो बोरके में औरत रहती हुई, उसको बाहर हर दरवाजे पे घुमाकर, और उस महिला से एक बार पूछा नहीं गया कि तुमको मैं चुनाव नहीं टिकट दे रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ। एक बार पूछ लेना चाहिए था, बैठाकर पूछ लेना चाहिए था कि आपको नहीं लड़ा पाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे प्रत्याशी को जो नफीस अहमद हैं, उनको टिकट दे दिया। जनता में गोपालपुर विधानसभा में इतना विरोध उनका है, पुराना विरोध था, नया विरोध और जनता विरोधी हो गई। जो पहली बार वसीम अहमद का टिकट कटा था, तो उनके कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर उनको विधायक बनाए, और उसी कार्यकर्ता को ये अब कि इनको पूरे कार्यकर्ता बता देंगे
किस तरह ये विधायकी बन के जाएंगे। समा वसीम को पूरा गोपालपुर विधानसभा चिल्ला रहा है, रो रहा है कि आप निर्दल लड़िए, किसी से लड़िए, पूरी जनता आपके साथ। जनपद के विभिन्न स्थानों पर आयुष्मान भारत योजना के नाम से शिविर लगाकर भोली भाली जनता का आधार कार्ड नंबर एवं उनके फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार कर बैंक खाते से नकदी उड़ाने वाले 4 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके कब्जे से 2 तमंचे व कारतूस, एक बाइक, 2,500 रूपये एवं फिंगरप्रिंट तैयार करने में प्रयुक्त उपकरण आदि बरामद किए गए। पवई थाना क्षेत्र के जल्दीपुर ग्राम निवासी मंजीत कुमार पुत्र पन्नालाल बीते 25 जनवरी को गांव के अन्य लोगों के साथ स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि गांव के एक विद्यालय में आयुष्मान भारत योजना के तहत लगाए गए कैंप में योजना का लाभ दिलाने के नाम पर वहां मौजूद लोगों ने तमाम लोगों के फिंगरप्रिंट का नमूना एवं आधार कार्ड नंबर ले लिया। इसके बाद उन ग्रामीणों के बैंक खाते में जमा रुपए निकाल लिए जा रहे हैं। इस मामले को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए फूलपुर पवई थाना प्रभारियों को मामले का खुलासा करते हुए मामले की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि लोगों की तलाश शुरू हुई। इस जुर्म में शामिल सुरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी ग्राम मकसूदिया थाना क्षेत्र फूलपुर को पकड़ा गया। सुरेंद्र से की गई पूछताछ के बाद शनिवार को पवई थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे ने क्षेत्र के अशरफपुर बसही नहर के समीप बाइक सवार 3 अन्य लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए लोगों के कब्जे से पॉलीमर रबर स्टैंप मशीन, फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार करने वाले उपकरण, आयुष्मान भारत योजना के कूट रचित आवेदन फॉर्म, 2500 रूपये, 2 तमंचे व कारतूस तथा बाइक बरामद किए गए। इस तरह इस साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तार लोगों में सुरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय सीताराम ग्राम मकसूदिया, वासुदेव पुत्र स्वर्गीय निरंजन ग्राम मानपुर, राकेश कुमार पुत्र बसंतु एवं अनिल कुमार पुत्र रामराज ग्राम खुरासो थाना क्षेत्र फूलपुर के निवासी बताए गए हैं। ये दिनांक 25 जनवरी को थाना क्षेत्र पवई के ग्राम जल्दीपुर में रहने वाले श्री मंजीत ने एक मुकदमा लिखा है, जिसमें उनका कहना था कि वीर एकलव्य इंटर कॉलेज जल्दीपुर में एक आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कैंप लगा था, जिस कैंप के लगने के बाद से उनके खातों से पैसे निकलना शुरू हो गए और इसमें इन्होंने विद्यालय के मनोज कुमार व सुरेंद्र मकसूदिया फूलपुर को नामजद किया था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना प्रभारी पवई और उनकी टीम द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। आईटी एक्ट लगा होने के कारण इसके मूल विवेचक क्षेत्र इंस्पेक्टर सरायमीर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थे। इस पर वर्क एसओ पवई और उनकी टीम तथा एसओ फूलपुर और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा था। उनके द्वारा सुरेंद्र निवासी मकसूदिया को गिरफ्तार किया गया, उससे गहनता से पूछताछ की गई तो 4 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिनका नाम है राकेश कुमार, अनिल कुमार, वासुदेव और मनोज कुमार, जो कि शिक्षक हैं वीर एकलव्य इंटर कॉलेज में। इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों का अंगूठा लगाते थे और इनके निशानदेही पर एक क्लोनिंग मशीन भी बरामद की गई, जिसके माध्यम से ये लोग अंगूठे का क्लोन तैयार करते थे। इनकी और गहनता से तलाशी ली गई तो इनके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, राकेश के पास से, वासुदेव के पास से भी एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पॉलीमर रबर स्टैंप मशीन, एक मोबाइल फ़ोन, फिंगर क्लोन बनाने के उपकरण, पॉलीमर रबर स्टैंप, 2,500 रुपये, आयुष्मान के कूट रचित फॉर्म तथा बटर पेपर भी बरामद हुआ है। जो जिन व्यक्तियों के खाते से पैसा निकाला जा रहा था उनको खातों को सीज करा दिया गया है। इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनका गैंग भी पंजीकृत कराया जाएगा। शेष अभियुक्त मनोज की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जैसा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से संबंधित ये लोग फ्रॉड कर रहे थे और इसमें कुछ और लोग भी छिपे होने की आशंका है कि सिर्फ इतने ही लोग थे इसमें सम्मिलित? अभी तक का जो प्रकरण प्रकाश में आया है उसमें इतने ही लोगों का नाम आया है। अभी विवेचना प्रचलित है, अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रकाश में आता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कितने पैसे गबन कब तक किया है? इन्होंने लगभग 300 फॉर्म भरवाए थे, लेकिन जितना पैसा निकला था वो अभी तक जानकारी के हिसाब से 80,000 रुपया खातों से निकल पाया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आगे ये पैसा निकाल नहीं पाए। पैसा इनके पास है, इनके खातों में क्या? इनके खातों में ट्रांसफर हुआ है, खातों को सीज करा दिया गया है।
जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा एफसीआई गोदाम में ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विधानसभावार ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखने के लिए स्ट्रांग रूम पर विधानसभावार फ्लैक्सी लगाने के लिए प्रभारी ईवीएम उप संचालक चकबंदी को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिए कि डबल लॉक के लिए जो दो अधिकारी नामित किए गए हैं उनके नाम विधानसभावार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने ईवीएम प्रभारी को ये भी निर्देश दिए कि 10 विधानसभा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हाफ सेक्शन पुलिस का आकलन कर पुलिस अधीक्षक को सूचित करते हुए गार्ड की तैनाती करें। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा ड्यूटी रजिस्टर एवं एंट्री लॉग बुक का निरीक्षण किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने ईवीएम प्रभारी को निर्देश दिए कि वेयर हाउस खोले जाने से संबंधित वीडियोग्राफी संकलित कर 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही वेयर हाउस के पास लगे हुए फायर एक्सटिंग्विशर देखने से प्रतीत हो रहा था कि सक्रिय स्थिति में नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी ने ईवीएम प्रभारी को निर्देश दिए कि एफएसओ से मिलकर फायर एक्सटिंग्विशर को सक्रिय कराएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जहां जहां सीसीटीवी डीवीआर की आवश्यकता है उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभावार वेयर हाउस खोलने के लिए संबंधित विधानसभा के संबंधित तहसीलदार खोला जाएगा। ईवीएम प्रभारी वेयर खोलने एवं बंद करने की वीडियोग्राफी कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वेयर हाउस के लिए अलग अलग स्टॉक रजिस्टर भी रखना सुनिश्चित करें तथा ये भी सुनिश्चित करा लें कि जिन वाहनों द्वारा ईवीएम मशीन ले जाया जाएगा वो वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगा हो एवं संबंधित वाहनों पर ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारियों की सूची तैयार कर लें। जिलाधिकारी ने ईवीएम प्रभारी को निर्देश दिए कि जिन 5 सेंटरों पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन केंद्रों पर प्रत्येक दशा में प्रातः 8:30 बजे तक ईवीएम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, ईवीएम प्रभारी उप संचालक चकबंदी मधुसूदन दुबे सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। ज्योति निकेतन स्कूल, हरीश चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल में चल रहे पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम का 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रथम पालिका जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा निरीक्षण किया गया। ये प्रशिक्षण दिनांक 28 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलाया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनरों को निर्देशित करते हुए कहा कि सबसे पहले प्रत्येक पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम से मॉक पोल की प्रक्रिया में 2 वोटर जरूर कराएं एवं ईवीएम सीयू वीवीपैट का कनेक्शन भी करवाएं एवं सीआरसी भी कराकर देख लें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि ईवीएम कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट का प्रेजेंटेशन सबसे अंत में करवाएं। जिलाधिकारी ने मास्टर ट्रेनरों को ये भी निर्देश दिए कि प्रत्येक मास्टर ट्रेनर द्वारा जिन जिन पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनका व्हाट्सएप नंबर लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करें। इसी के साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक मास्टर ट्रेनर जिन जिन पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिए हैं उनमें से जिन पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण के दौरान परफॉर्मेंस सबसे खराब हो उनका कोड नोट कर अपने ट्रेनिंग सेंटर के नोडल अधिकारी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जो भी व्यक्ति प्रशिक्षण हेतु बिना मास्क के केंद्र पर आ रहे हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए कहें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रशिक्षण के दौरान आने वाले मतदान कार्मिकों का जिनको कोविड वैक्सीन का 2 डोज हो चुका है उनको बूस्टर डोज लगवाएं। अब बूस्टर डोज 9 माह के स्थान पर 3 माह पर ही लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अभिहित अधिकारी को निर्देश दिए कि सब्जी प्रतिदिन बदल बदल कर बनवाएं एवं सब्जी में पनीर, मखाना एवं न्यूट्रेला का प्रयोग कराएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, प्राचार्य डायट अमरनाथ राय, अभिहित अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मैं यहाँ पे जो है आयुष रक्षा किट के वितरण के लिए आवंटित किया गया हूँ। इस समय क्या दिया जा रहा है? मतदान कर्मियों को इस समय जो है इम्यूनो बूस्टर के तौर पे आयुष रक्षा किट का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़े। और उसमें जो है आयुष रक्षा किट में आपके आयुष क्वाथ है, उसको जो है काढ़ा है, जैसे उसको जो है उबाल के सुबह शाम पीना है। एक च्यवनप्राश है, उसको एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खाना है। और ये एक आड़ू तेल है, उसको 2 बूंद सुबह शाम जो है नाक में डालना है। और एक सनसमनी बटी है, उसमें जो है 2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ उनको सुबह शाम खाना है, जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और बढ़ेगी, जिससे कि अन्य रोगों की जो है जैसे कि आजकल के परिवेश में इस समय जो ओमिक्रॉन और कोरोना जैसी महामारी का दौर चल रहा है तो उससे उनकी सुरक्षा हो सके।
हाँ, सब संपूर्ण मतदान कर्मियों को ये बांटा जा रहा है। ये बांटा जा रहा है सभी मतदान कर्मियों को, जिससे कि आने वाले चुनाव में वो सुरक्षित होकर सफलतापूर्वक मतदान करा सकें। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।